सियहि सुहाने, तासु वचन सियहि सुहाने, दरस लागी लोचन ललचाने, दरस लागी लोचन ललचाने, दरस लागी लोचन ललचाने। तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रीति पुरातन लखई न कोई, चली अग्र करी पिय सखी सोई, चली अग्र करी पिय सखी सोई। वही सखी जिसने पहले दर्शन कर लिया था। कुछ रसिक संत कहते हैं, शिव जी हैं सखी बन करके किशोरी जी को राम जी से, अरे आदि शक्ति भवानी को मिला रहे हैं। अच्छा, भवानी जगदम्बा किसी के सौंदर्य से इतना प्रभावित हो जाए संभव है? आदि शक्ति परम्बा जगदम्बा जगदीश्वरी भवानी ना, वो तो केवल राम ब्रह्म के सौंदर्य, राम के सगुण साकार ब्रह्म के सौंदर्य से ही आकर्षित होती हैं। लेकिन उसको गाने वाला बताने वाला कोई चाहिए, वो शिव से बड़ा और कौन हो सकता है? तो प्रीत पुरातन लखई न सो कोई, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई। तो जब चली है सीता जी दर्शन के लिए, तो आभूषणों की ध्वनि हुई, कमर के आभूषण करधनी बाजी, पांव के नुपुर बाजे, हाथों के कंगन बाजे, कंकण किंकिड़ी नुपर धून सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानव मदन दुंदुभि दीनी, मनसा विश्व विजय करनी। जब चली तो उनके आभूषणों की ध्वनि से श्री रामचंद्र जी का मन आकर्षित हुआ। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण लगता है आज कामदेव विश्व विजय का संकल्प लेकर के दुंदुभी बजा करके निकला है। क्या कह रहे हैं? अरे भैया लखन सुनो, आनंद लेना जी। अरे भैया लखन सुनो, तो गुरु जी अरे झनकार है ये कैसी, भैया लखन सुनो तो झनकार है ये कैसी, भैया लखन सुनो तो झनकार है ये कैसी, ये गंध सी मचाती, ये गंध सी मचाती, झनकार है ये कैसी, ये गंध सी मचाती, झनकार है ये कैसी, भैया लखन सुनो तो झनकार है ये कैसी, भैया लखन सुनो तो झनकार है ये कैसी, ये गंध सी मचाती, ये गंध सी मचाती, झनकार है कैसी, ये गंध सी मचाती, झनकार है कैसी, भैया लगता है कि मदन ने निज धुन भी बजाई, लगता है चाहे कि भस्म कर लो कर विश्व पे चढ़ाई, चाहे कि भस्म कर लो कर विश्व पे चढ़ाई, इस साम गान पवन, इस साम गान पवन बलिहार हो न जाए, इस साम गान पर बलिहार हो न जाए, इस साम गान पर
तक तो रहे विजयी, अब तक तो रहे विजयी। आज हार हो न जाए, अब तक तो रहे विजयी, अब हार हो न जाए, अब तक तो रहे विजयी। बोले किशोरी जी की। लक्ष्मण जी से पहली बार राम जी के मुंह से श्रृंगार, इतना सुंदर मर्यादित श्रृंगार, ये पहली बार निकला है। राम जी कहते हैं लक्ष्मण हम रघुवंशी हैं, हमारा ये संस्कार है, ये हमारे डीएनए में, आज की भाषा में कहते हैं, हमारा मन कभी भी कुपंथ पर जा ही नहीं सकता। रघुवंशी न कर सहज स्वभाव, मन कुपंथ पग धरई न खाऊ। हमारा मन कभी कुपंथ पर नहीं जा सकता। मोहियति से प्रतीति मन के, यही सपने ऊपर नारी नवी। आज मेरा ऐसा आकर्षण ये जनक तनया के प्रति, किशोरी जी के प्रति, जानकी के प्रति मेरा ऐसा आकर्षण क्यों हो रहा है? भगवान ने दिखाया, तात जनक तनया यह सोई, धनुष जग जय कारण होई, धनुष जग जय कारण होई। तात जनक तनया यह सोई, धनुष जग जय कारण होई। तो राम जी ने तो देख लिया। इसके बाद किशोरी जी को राम जी का दर्शन हुआ। और कैसे हुआ? एक वृक्ष है, वृक्ष में लताएं लिपटी हुई हैं। सखियां जो गई हैं, कहा अरे अरे सखी देखो देखो देखो, तुमको कुछ दिखाई पड़ा? किशोरी जी कहती है नहीं मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। सखियां कहती हैं अरे वो देखो, वो वृक्ष की तरफ देखो जिसमें लता लिपटी है। लता ओट तब सखी न लखाए, वो लता लिपटी हुई ना पेड़ से। महाराज जी क्या भाव है? लता का पेड़ से लिपटने का भाव क्या है? यही प्रेम है। लता कहती है मैं तुमसे प्रेम करती हूं, मैं तुम्हारे शरीर से लिपटी हुई हूं। अगर कोई तुम्हें काटने आएगा तो पहले मैं कटूंगी, उसके बाद ही तुम कटोगे। जब तक मैं हूं तुमको कोई काट नहीं सकता। ये प्रेम है, ये दिव्य प्रेम। तो वृक्ष तो बहुत है, लेकिन एक ही वृक्ष है जिसमें लताएं लिपटी हुई हैं। तो लता ओट तब सखी न लखाए, और श्यामल गौर किशोर सुहाए। दोनों भाई वादी थे। तो अब जैसे देखा, अब ध्यान देना, बड़ा गंभीर प्रश्न है ये। CAPM मिलन यही है, उस वाटिका में CAPM मिलन यही है। 5 मिनट का ध्यान देकर सुनो। जैसे ही देखा तो सीता जी की क्या हालत हो गई, जानकी जी की क्या हालत हो गई। अधिक समय अधिक समय भई भोरी,
प्रेम समुद्र में डूब गई भगवती कुसुम। और देखो उपमा कैसे देते हैं तुलसीदास। शरद ससी जिमी चितई चकोरी। अच्छा ये बताओ, बात करने वाले को, मोबाइल चलाने वाले को, सलाह करने वाले को पीछे बैठना चाहिए, आगे तो कथा के रस्ते में बैठना चाहिए। धरती पर चकोर कहाँ रहता है बोलो? धरती पर। और चंद्रमा कहाँ रहता है? बोलिए बाबा। आकाश। तो चकोर चंद्रमा को देख तो सकता है, आलिंगन नहीं कर सकता, मिल नहीं सकता, वो देख सकता। और चकोर को चंद्रमा से बहुत प्रेम है। चकोर चंद्रमा को बहुत स्नेह से देखता है। यूं कहें उसके प्राण ही चंद्रमा में बसते हैं। वो चंद्रमा से मिलना चाहता है, आलिंगन करना चाहता है, लेकिन वो मिल नहीं सकता क्योंकि चंद्र उसका जो मित्र है वो आसमान में है, चकोर धरती पर है, वो मिल ही नहीं सकता। तो किसी ने पूछा बोलो कैसे मिलोगे? तो चकोर ने कहा अब हमने निर्णय किया है कि हम जिंदा ही नहीं रहेंगे, मरेंगे। कहा जीते हो तो कम से कम दर्शन तो हो जाता है, आलिंगन भले न हो, मिलन भले न हो, जिंदा हो तो कम से कम दर्शन तो यहां से हो जाता है। मर जाओगे तो क्या होगा? बोला मरने के बाद मिल जाएगा, मरने के बाद दर्शन भी हो जाएगा, आलिंगन भी हो जाएगा। तो किसी ने कहा कि अरे मरेगा तो खत्म हो जाएगा, राख हो जाएगा जल के, मिलन कहां से होगा, आलिंगन कैसे होगा? बोला सुनो मुझे पता है, हम बसे भूमि पर हमारो मित्र आकाश, हाय चंद्र मित्र से न मिलने हम पाएंगे। मुझे मालूम है, मैं जमीन पर और चंद्रमा कहाँ है बाबा? गुरुजी मुझे मालूम है, हम बसे भूमि पर हमारो मित्र का, हाय चंद्र मित्र से न मिल हम पाएंगे। तो अब जान देंगे अपना, जलाएंगे अपने ही को। क्या करोगे फिर? तो अपने शरीर की हम भस्मी बनाएंगे, अपने शरीर को जला करके इसको भस्म बना देंगे। अरे पागल, तो शरीर को जलाकर भस्म बना देगा तो तेरा चंदा से मिलन कैसे होगा? अब तो दर्शन भी गया। कहा नहीं होगा। कैसे? बोले देखो शिव जी को भस्मी बड़ी पसंद है, ताजा ताजा भस्म कहीं मिले तुरंत लगा लेते हैं। हम अपने को वही जलाएंगे जहां शिव जी आसपास है, और ताजा ताजा भस्म ले देखेंगे, लेकर के अपने सिर पर लगा देंगे। अच्छा भाई लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा? बोलता है नहीं समझे, नहीं समझाओ। तो चकोर बोला शंकर के सुभाल बीच सोहत विशाल विधु, हमारा जो मित्र चंद्रमा है वो शिव जी के माथे पर है। तो जैसे हमको शिव जी माथे में लगाएंगे तो शंकर के सुभाल बीच सोहत विशाल विधु, भस्मी लेकर निज माथ पे लगाएंगे। तो शिव जी लगा लेंगे तो क्या होगा? तो कहा कि तो बात बन गई। तो कैसे बन गई? तब हम अपने मित्र चंद्रमा से कहेंगे
तेरे पास हे सखे अमृत है, आज तक तुमसे कुछ मांगा नहीं, केवल तुमको चाहा है, केवल तुमको चाहा है। हे मेरे प्रियतम, आज एक बूंद अमृत मेरे भस्म पर गिरा दे। वो भस्म पर एक बूंद अमृत गिराएगा, वहीं हम जीवित होकर उसके गले से लग जाएंगे। प्रेमी ये सोचता है, अधिक स्नेह भई भोरी, सरग ससिह जिम चितई चकोरी। भाई अब राम जी यहाँ चांद हो गए, थोड़ा गंभीर है, सुन लो। अब सीता जी हो गई चकोरी। तुलसीदास जी ने क्या बना दिया सीता जी को? बोलो बोलो आप लोग, चकोरी बना दिया। अधिक स्नेह देह भई भूरी, शरद ससिह जिम चितई चकोरी। चकोरी हो गई। अब चकोरी हो गई तब भी चंद्रमा से कैसे मिलेंगे? राम जी चंद्रमा है, ये चकोरी है, तो मिलेंगे कैसे? तो राम जी को अब चकोर बनना पड़ेगा। क्या बोलो, सही बात है? और राम जी को चकोर बनना पड़ेगा, तभी चकोरी से तभी सीएम की मिलन होगा। बोलो होगा कि नहीं? बोलिए राघवेंद्र सरकार की। राम जी ने ये बात समझ लिया, बोला जब ये चकोरी हो गई भगवती, तो आज ये सीएम मिलन उत्सव है, आज हमको चकोर बनना ही पड़ेगा, तभी ये मिलन होगा। सीएम मिलन तभी होगा, नहीं तो अधूरा रह जाएगा। इसीलिए अस कही फिरी चितवे तेहि ओरा, अस कही फिरी चितवे तेहि ओरा, सिय मुख ससी भये नयन चकोरा, सिय मुख ससी भये चकोरा। राम जी चकोर बन गए कि नहीं? तो चकोर बन गए, सीता जी चकोरी बन गई, तो बोलो सीएम मिलन हो गया कि नहीं? हाँ हो गया कि नहीं? देख कर राम जी को अरे जनक नंदनी, देख कर राम जी को जनक नंदनी, बाग में वो खड़ी रह गई। राम ने देखा सिया राम को, राम ने देखा सिया राम को, चारों अखियां लड़ी रह गई। कर राम जी को जनक नंदनी, कर राम जी को जनक नंदनी, बाग में वो खड़ी रह गई। राम ने देखा सिया राम को, राम ने देखा सिया राम को, चारों अखियां लड़ी रह गई। राम जी देखो, और थोड़ा सा गंभीर एक दो लाइन बोल देते हैं। वैसे मैंने कहा था आज और कल का राम विवाह, ये दो कथाएं माताओं को समर्पित है, इसलिए हम ज्यादा गहराई में नहीं जा रहे, भाव वाली कथा कर रहे हैं, रस वाली, नहीं तो फिर कल नहीं आएंगी, ज्यादा वेदांत करेंगे। इसमें कौन कल राम विवाह में आएगा? बोलो राघवेंद्र सरकार की। राम विवाह उत्सव जरूर कल देखते हैं। चली है वहां से, तो तुलसीदास जी लिख रहे हैं, चली राखी
उर श्यामली मूरत, लोचन मग आनहि उर आन। एक नयन मार्ग का निर्माण हुआ है। लोचन मग आंखों के रास्ते से लाकर कलेजे में बैठा लिया। अब बैठा तो लिया, तो जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से कहीं भाग न जाओ, इसलिए ये गेट बंद कर लिया। दीने पलक कपाट सयानी, दीने पलक कपाट सयानी। अब संभाल कर उनको लेकर के चलती हैं। मिलन केवल नहीं हुआ, राम जी गिरफ्तार हो गए। क्या हो गए जी? राम जी हाउस अरेस्ट। ये हम थोड़ी बोल रहे हैं, लिखे हम तुलसीदास। चली राखी उर माने क्या हृदय, तो चली राखी उर श्यामली मूरति। यहां गिरफ्तार हो गए ठाकुर जी। भगवान को गिरफ्तार करने का एक ही उपाय है महाराज, भक्तन के बानी हम गुलाम सबसे पहले बानी, भक्तन के बानी हम गुलाम सबसे पहले बानी। गीता में कहले बानी, भागवत में कहले बानी, गीता में कहले बानी, भागवत में कहले बानी। अर्जुन गोपी परमान सबसे पहले बानी, अर्जुन गोपी परमान सबसे पहले बानी। उनके बानी हम गुलाम सबसे पहले बानी। प्रेम सीता जी आह्लादनी शक्ति है, भगवान की ब्रह्म की स्वरूप शक्ति है। स्वरूप शक्ति में सबसे सदन चित से चिदन, और ये लाडली शक्ति ये सबसे बड़ी शक्ति है ये। और इस लाडली शक्ति का सार तत्व है प्रेम, और इसी प्रेम के अधीन रहते हैं भगवान। इसी लाडली शक्ति के कारण भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं महाराज। हमको हर कर्म कुकर्म दुष्कर्म हत्या बलात्कार मर्डर खून सब करते देखते रहते हैं, नोट भी करते रहते हैं, उसके फल का विधान भी करते रहते हैं, लेकिन उनके आनंद में कोई खलल नहीं पड़ता। अच्छा देखो, अब जनकपुर के रसिकों से ये प्रसंग सुनना चाहिए। फुलवारी अगर सुनना हो, विवाह सुनना हो, तो जनकपुर के जो रसिक संत हैं उनसे सुनो। कहते हैं फुलवारी में सुनते भाई, फुलवारी में क्या होता है? ब्यूटी कंटेस्ट। अरे ब्यूटी कंटेस्ट, सौंदर्य प्रतियोगिता। अब ये कहते हैं जनकपुर वाले कि शोभा संग्राम हुआ, शोभा संग्राम हुआ कि राम जी ज्यादा सुंदर कि हमारी किशोरी सी ज्यादा सुंदर। देखो, और थोड़ी सी एक बात, मानस में मुख्य रूप से 27 स्त्रियों का वर्णन है, लेकिन 3 उसमें अत्यंत सुंदरी है, अत्यंत सुंदरी। एक मंदोदरी, एक पार्वती, एक सीता। और तुलसीदास जी ने जब लिखा तो मंदोदरी के लिए लिख दिया कि मयतनया मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी ललामा। सुपरलेटिव डिग्री में परम सुंदरी, मैंने अब उससे क्या हो, गुड बेटर बेस्ट। मंदोदरी परम सुंदरी,
भगत ने कहा बाबा अभी सीता जी के बारे में क्या लिखिएगा, पार्वती जी के बारे में क्या लिखिएगा। ठीक है मंदोदरी तो है, मैं तनया मैदानों की बेटी मंदोदरी बहुत सुंदर थी, तो उसके लिए आप लिख दिए कि परम सुंदरी नारी ललामा, तो पार्वती जी के क्या लिखिएगा। बाबा की देखिए कुशलता, पार्वती के सौंदर्य के वर्णन में बाबा ने क्या लिखा वो सुनिए। लिखा सुंदरता मर्याद भवानी, सुंदरता मर्याद भवानी माने सौंदर्य की अंतिम सीमा है भगवती पार्वती। भगत ने कहा बाबा यहाँ तो अब सब खत्म, अब सीता जी के लिए क्या लिखेंगे। अरे मंदोदरी को कह दिया परम सुंदरी, और आपने कह दिया कि पार्वती सुंदरता मर्याद मन सौंदर्य की अंतिम सीमा पार्वती ही है, तो सीता जी के लिए क्या कहिएगा। तो सीता जी का जब सौंदर्य का वर्णन करना पड़ा तो चुप हो गए, बोले कि अब कैसे वर्णन करे कि सब उपमा कवि रहे जुठारी। सारे कवि लोग तो सब उपमा को झूठा कर दिया है, तो बताओ ना, कुछ कहना पड़ेगा ना भाई सीता जी के लिए। मंदोदरी के लिए कहिएगा, पार्वती जी के लिए कहिएगा, तो सीता मैया के सौंदर्य का भी वर्णन करना पड़ेगा, तो कुछ कहना पड़ेगा। तो बोले ये सीता जी के बारे में कि सुनो सीता जी कौन है। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, सुंदरता छवि गृह दीप सिकाजम बरई, छवि गृह दीप सिकाजम बरई। कोई कितना सुंदर हो, लेकिन सौंदर्य को, सुंदरता को सौंदर्य देने वाली भगवती अगर कोई है तो ये सीता जी है। ये सौंदर्य को सौंदर्य देने वाली है, सुंदरता को सुंदर करने वाली है। अच्छा तो ये है। तो देखो जब करत प्रकाश फिरत फुलवाई, जब तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, समय की बड़ी सीमा रहती है, 3 घंटे में पूरी कथा, तो ज्यादा डूबिएगा तो कथा छूट जाएगी। लेकिन संकेत करता हूं जब तुलसीदास जी लिखते हैं कि वाटिका में जब सीता जी का प्रवेश हुआ और सीता जी जब उस वाटिका में घूम रही हैं, तो तुलसीदास जी कह रहे हैं करत प्रकाश फिरत फुलवाई। अरे भाई दिन में ना गई हैं कि रात में गई हैं? बोलो दिन में गई है ना। तो करत प्रकाश फिरत फुलवाई, तो टॉर्च लेकर गई हैं प्रकाश करके। कहा ना, सीता जी के बपू से, उनके शरीर से ऐसा दिव्य प्रकाश निकल रहा है कि उसके सामने सूर्य भगवान का प्रकाश भी फीका पड़ जा रहा है। बोलिए किशोरी जी की। सीता जी ने राम को देखा, तिरछी नजरों से देखा। अरे जिधर देखती हैं उधर सफेद कमल पुष्पों की वर्षा होने लगती है महाराज। और राम जी की तरफ देखा तो बिना श्रृंगार के थे ना, तो क्या देखा कि भाल तिलक सम बिंदु सुहाए। जाड़ा का मौसम, सवेरे सवेरे फूल तोड़ने में पसीना आया। तुलसीदास ने लिखा ना, जनकपुर के रसिक संत कहते हैं कि ना ना, जाड़ा में कितना भी कोई कोमल हो तो फूल तोड़ने से पसीना आएगा, और जो धनुष तोड़ दिया फूल तोड़ने में पसीना आएगा। तो जनकपुर के रसिक संतों से पूछो भाई कि भोरे भोरे फूल तोड़ने समय जो पसीना चल रहा था राम जी को, तो काहे चल रहा था? वो कहते हैं ये पसीना फूल चुनने से नहीं आया, ये सीता जी का जो सौंदर्य का दर्शन कर लिए तो उनके सौंदर्य के दर्शन से इनको पसीना आ गया। बोले किशोरी जी की। अब लक्ष्मण जी भी डर गए।
अरे मजा लो, आनंद लो। लक्ष्मण जी डर गए कि कहीं हमारे भैया इस शोभा संग्राम में हार न जाए, कहीं हमारे भैया इस शोभा संग्राम में हार न जाए। तो बस तुरंत राम जी को थोड़ा सा एक क्षण के लिए पीछे कर लिए, उनका श्रृंगार करने लगे। तो तुलसीदास जी ने कहा अब इनका मेकअप कर रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं। मोर पंख सिर सोहत नीके, भगवान का श्रृंगार किया। तब सीता जी ने देखा था तो देख रूप लोचन ललचाने, हर से जन निज निधि पहचाने। अधिक स्नेह देह भरी भोरी, शरद शशि जिम चितई चिकोरी। दोबारा मंदिर गए, पूजा करके आई थी कि नहीं? पूजा की न अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर। फिर गई और जा करके फिर से पूजा कर रही है कि गई भवानी भवन बहुरी, गई भवानी भवन बहुरी। बंदी चरण बोली कर जोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गजवदन गणानन माता, जय गजवदन गणानन माता। जगति जननी दामिनी दुतिदाता, जगत जननी दामिनी दुतिदाता। नहीं तब आदि अंत्य अवसाना, नहीं तब आदि मध्य अवसाना। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। मोर मनोरथ जान मुनि के, मोर मनोरथ जान मुनि के। बसहु सदा उरपुर सबही के, बसहु सदा उरपुर सबही के। प्रार्थना किया भगवती के विग्रह से भगवती जी प्रकट हो गई। कसी माल मूरत मुस्कानी, भगवती पार्वती प्रकट हो गई और बोलने लगी। अरे सुन सिया सत्य शीस हमारी, सुन सिया सत्य शीस हमारी। पूजहि मन कामना तुम्हारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम। जगदम्बा का आशीर्वाद मिल गया। मन जाहि राचऊ मिलहि सोबत, सहज सुंदर सारो करुणा निधान सुजान शील। तनेह जानत रावरु, एहि भांति गौरी असीस सुन। सिया
तमन मंदिर चली। भगवती ने आशीर्वाद दिया, घर आई। लेकिन महाराज राम जी जब लौट आए गुरु जी के यहाँ, तो राम जी तो कुछ छुपाते नहीं और गुरु से कभी कपट करना भी नहीं चाहिए। अच्छा ये बताओ, तुमको कोई बीमारी हो, डॉक्टर के यहाँ गए तो डॉक्टर को अपना पूरा केस हिस्ट्री बताते हो नहीं? कब से बुखार लग रहा है, कब से खांसी आ रही है, कब से चक्कर आ रहा है। छुपाओगे तो इलाज ठीक से नहीं होगा। उसी तरह से अगर आप अपना आत्म कल्याण चाहते हैं और सदगुरु के यहाँ जाते हैं तो छुपाना नहीं चाहिए। और सदगुरु अगर सचमुच सदगुरु है तो आपके अंतःकरण में प्रवेश करके आपके चित्त का स्तर क्या है, चेतना का स्तर क्या है, उसको माप भी लेता है। इसलिए जो आत्मस्थ योगी हैं, सिद्धात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, जिनको प्राखंड प्रपंच से कोई मतलब नहीं हो, जल्दी किसी को शिष्य नहीं बनाते, दीक्षा नहीं देते, बहुत चुन करके। और चाहिए भी व्यक्ति रूप से हम तो यही मानते हैं, एक शिष्य अगर हो जाए तो बहुत है, 2 हो जाए तो और बढ़िया, और 10 से 11 तो होना ही नहीं। राहुल जी तो है राजा है, हम इनकी प्रजा है। अब हम थोड़ा नहीं बोलेंगे तो कुछ दक्षिणा भी जाने देने का फायदा लेना है तो उसकी जिसका राज है उसकी दुहाई करनी। आशीर्वाद दिया विश्वामित्र जी ने, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनी भय पुकारे, राम लखन सुनी भय पुकारे। रात अच्छी से बीती, सुबह सदानंद जी आए हैं। ये सदानंद जी कौन है? ये जनक जी के पुरोहित है और ये अहिल्या माता के पुत्र हैं, गौतम ऋषि के पुत्र हैं, अहिल्या माता के पुत्र हैं। इनका नाम है सदानंद जी। और ये आज मैं आनंद रामायण पढ़ रहा हूं, एक बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। तो मैं तो कल रात के यहाँ निकल गया, घर गया था और यहाँ से बक्सर से रात भर चला, सुबह को पहुंचा, फिर दिन भर आया, तो रात में सोया नहीं। आज मुझे लग रहा था कि कथाई कैसे हुई, लेकिन ठाकुर जी की कृपा। तो उसमें सतानंद जी के बारे में बहुत कुछ उसमें है। और सतानंद जी ने जो सीता जी के बारे में बताया है कि ये सीता जी का जन्म कैसे हुआ, कल समय का बड़ा दबाव रहता, नहीं तो बड़ा कोशिश करूंगा कि 2 मिनट में सुनाऊं, आज मुझे छोड़ दो। ये सतानंद जी अहिल्या के पुत्र हैं, गौतम ऋषि के पुत्र हैं, जनक के पुरोहित हैं। ये बड़े ही सिद्ध महात्मा है। आए सुबह धनुष यज्ञ में ले जाने के लिए, तो विश्वामित्र मुनि के साथ राम लक्ष्मण गए। तो भागवत आप पढ़ते होंगे तो देखे होंगे, वहां जब कंस के दरबार में कृष्ण बलराम गए तो कैसा लगा। भागवत में लिखा है, मल्लानाम असंदिनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सदाम चिद्भुजाम शास्ता सुपित्रो शिशु मृत्यु भोजपदे विराट विस्ता तत्तम परम योगिनाम विष्णुनाम परदेवते थी विदितो रंगगत साग्रजा। तुलसीदास जी ने बस वैसे ही लिखा। अच्छा एक बात बताओ, भगवान जब कृष्णा अवतार हुआ या रामा अवतार हुआ तो उस समय हम लोग थे कि नहीं? हमने हजारों नहीं करोड़ों बार भगवान को देखा है। जब जब भगवान का अवतार हुआ हम भी थे, चाहे हम सुख कर रहे हो, कुक कर रहे हो, कुत्ता बिल्ली मच्छर किसी जोनी में रहे,
हो सकता है मनुष्य जोनी में रहे, हो सकता है कि हमने हर बार राम को देखा, हर बार कंस ने राम को देखा या नहीं देखा, रावण ने राम को देखा या नहीं देखा, दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को देखा या नहीं देखा, देखा तो मान गया। भगवान स्वयं में है। रजोगुण कैसा पागल करता है आदमी को, सुनो संकेत कर रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं दूत बन करके गए, बोले अधर्म का साथ अधर्मी बन गया है तू, सत्य का पथ ग्रहण कर, शास्त्र निषिद्ध आचरण मत कर। धर्म कहता है भाई है आज्ञा दे दे, यह धर्म है। दुर्योधन ने क्या प्यारी बात बोली है, कहा केशव धर्म धर्म का उपदेश मत करो। सब जानता, हम लोग भी जानते हैं, हम लोग नहीं जानते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बोलो, जानामि धर्मम न च मे प्रवर्ते, ऐसे बोल रहा, ऐसे बोल रहा, ऐसे बोला, मुंह पर बोला। जानामि धर्मम न च मे प्रवर्ते, जानाम धर्मम न च मे निवर्ते, ऐसे बोल। जानता हूं कि धर्म क्या है, लेकिन वो धर्म के तरफ मेरी कोई प्रवृत्ति रुचि ही नहीं। जानता हूं अधर्म क्या है वो भी जानता हूं, जाना मैं धर्मम न च मे निवृत्ति, लेकिन उससे मेरा मन, उसी में मेरा मन नहीं लगता। जानता हूं पाप क्या है, जानता हूं पुण्य क्या है। दुर्योधन की तुलना सीधे पाकिस्तान से आप कर सकते। बोले भारत माता की। आतंकवादी को पोषता है, ट्रेनिंग देता है, भारत में भेजता है, निर्दोषों को मरवाता है, बम फेंकवाता है, आर्मी पर सुरक्षा बलों को हमला करवाता है। वो नहीं जानता कि गलत है। वही हाल है, जाना में धर्म न च मे प्रवृत्ति। केशव मुझे मालूम है धर्म क्या है, मुझे मालूम है धर्म क्या है, लेकिन अधर्म में ही मन लगता है, धर्म में मन नहीं लगता। मैं यहाँ हूँ, यहाँ से उठाना है तो उठाओ, तो भगवान कहे यहाँ से उठाने का ही उपाय है, अब दूसरा शरीर तुमको देना पड़ेगा, जाओ। जब जब हो धर्म के हानि, जब जब हो धर्म के हानि, माने अधर्म सुर अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, अनहित पानी सजन हीरा। भगवान को देख करके चेतना के जिस स्तर पर जो जीव थे वैसा ही उनका रिस्पॉन्स हुआ। तमोगुणी लोग थे, रजोगुणी लोग थे, सतोगुणी लोग थे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अगर जो तमोगुणी रजोगुणी थे वो प्रपंची कुटिल, उनको काल के रूप में भगवान दिखे। और रजोगुणी जो महावीर थे उनको वीर रस लगा, जिससे मूर्तिमान होकर के आ गया। लेकिन जो भक्त थे, साधु थे, तो हरि भगतन देखे दूरा, इष्ट देव सब सुखदाता। तुलसीदास जी से कहा महाराज, किसी ने कैसे भी देखा, एक बात बताओ कि सीता जी ने देखा तो उनको कैसा लगा? सीता जी ने जब देखा राम जी को तो उनको कैसा लगा? तुलसीदास जी कहे कि राम ही चितव, राम ही चितव, भाई जय सिया, राम ही चितव, भाई जय सिया, सोसने हो सुखन कतनिया, सोसने हो सुखन कतनिया, पुर अनुभवति न
अनुभवति न कहि सके सो कौन प्रकार कहे कवि को कौन प्रकार कहे कवि को। सीधा जानकी बोले किशोरी जी के अंतःकरण में प्रवेश करके उनकी गहराई मापने की शक्ति मेरे जैसे व्यक्ति में नहीं है। ये कह ही नहीं सकते कि राम जी को वहां देख करके स्वयंवर में सीता जी को कैसा लगा। कहते हैं वो खुद भी नहीं कह सकती। उर अनुभवत न कह सकसो। वो अनुभव तो उनको जो आनंद का हो रहा है उस आनंद की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। देखो एक शब्दों की सीमा है, उस सीमा के बाहर शब्द अभिव्यक्ति नहीं दे सकते। अच्छा रसगुल्ला कैसा लगता? हमने कभी जीवन में रसगुल्ला नहीं खाया है, हमको समझा दीजिए कि रसगुल्ला खाने का आनंद कैसा है। नहीं समझा। हाँ आपके पास पैसा बहुत है, पैसा का आनंद आपको मालूम है। कलाई को रसगुल्ला रसमलाई को खिलाई। बोले राघवेंद्र सरकार की सीता जी भी नहीं बना सकते, उस आनंद को नहीं बता सकती। अरे देखो धनुष, ये स्वयंवर है। धनुष के बारे में राजा जनक ने ये प्रतिज्ञा की है, जो इस धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी को हम जानकी, हमारी जानकी वरमाला डालेंगी। और कहानी बहुत लंबी है, संक्षेप में 2 मिनट में कथा समाप्त करता हूँ। भूप सहस दसे कही बारा, लगे उठावन टरई नकारा, डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। जनक जी को हताशा हो गई। फ्रस्ट्रेशन कब होता है, डिप्रेशन कब होता है? आपके मन के प्रतिकूल अगर कुछ होने लगा, बार बार आप सोचते हैं उसका उल्टा होगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो हताशा, निराशा, फ्रस्ट्रेशन। संसारी आदमी तो आत्महत्या तक कर लेते हैं, लेकिन जो भगत रहता है, जो इस स्पिरिचुअल साइंस को जानता है, ये मेरा प्रारब्ध है, ये हमें भोगना है। तो भगवान का जो भक्त होता है, आस्तिक होता है, उसी दुख संकट को हंसते हंसते भोग लेता है। और नास्तिक होता है, उसी में आत्महत्या करके प्रेत ज्योति में चला जाता है। आस्तिक और नास्तिक होने का ही कोई जीवन में दुख है भाई, कभी भी पति अनुकूल न हो, सास अनुकूल नहीं हो, बेटा आवारा हो गया, तुमको प्रताड़ना मिलती है, तरह तरह का कष्ट मिलता है, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करता, प्रेम से बोलता नहीं, अपमान करते हैं, गाली देते हैं, कुछ भी करते हैं। देखो सब ईश्वर पर छोड़ करके जिस दिन माला पकड़ लोगी, आधा घंटा भी सुबह शाम, उसी दिन तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आत्महत्या कभी मत करना, कभी भी आत्महत्या करने पर करोड़ों वर्षों तक प्रेत योनि में रहना पड़ेगा। और प्रेत योनि में बहुत कष्ट होता है। पूर्व जन्म के दिव्य संस्कार हैं कि हमें मनुष्य की योनि मिली है। अगर कुछ जीवन में प्रतिकूलता है तो हमारे पूर्व जन्मों के कर्म के कारण है, उसको भोगना। जीवन में खूब सुनो, जीवन में खूब चकाचक रहे, डॉक्टर साहब की तरह, राहुल बाबू की तरह बोल के सुनो, तो समझो कि हमारा पुण्य खर्चा हो रहा है। क्या बोलो? सब चकाचक चल रहा है तो आपका बैंक बैलेंस घट रहा है, नोट बढ़ रहा है, लेकिन बैंक में से पुण्य खर्चा हो रहा है। और सब उल्टा हो रहा है, सब प्रतिकूल हो रहा है, तो समझो हमारा पाप कट रहा है, अब आनंद आगे होगा। ये है, इसलिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। और जो आज आनंद भोग रहा है और चकाचक जिसका दिख रहा है,
वो धर्म के पथ पर चलता रहेगा तो उसका सदैव आनंद रहेगा, कभी उसको दुख नहीं। ये हमेशा जानना मैया। दुखी हो गए जनक जी जैसा ज्ञानी आदमी दुखी हो गया। अब जनि को माखे भटमानी वीर विहीन महिम जानी। आज से कोई अपने को वीर नहीं कहे, धरती वीरों से खाली हो गई। इतने दूर से आए हो आप लोग, कोई धनुष को हिला भी नहीं पाया। जाओ, मेरी बिटिया का विवाह नहीं होगा, अपजस होगा, सब सह लूंगा। महाराज अब लखनलाल वहां जीवाचार्य बैठे हैं, भगवान के राम के भक्त। राम जी का अपमान भी हो गया ना, यहाँ कोई वीर नहीं है। लक्ष्मण जी खड़े हो गए। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूं स्वभाव न कछु अभिमानु। हे प्रभु, अपने स्वभाव से कह रहा हूं, कोई अभिमान से नहीं कह रहा। इस सभा में रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विद्यमान है। यह जानते हुए जनक ने जो कह दिया कि यह धरती वीरों से खाली हो गई, तो हमारे भैया तो जहां हैं वहां बैठे रहे। वो अगर आदेश करे तो जो राउर अनुशासन पाऊं, जो राउर अनुशासन पाऊं, कदु कैव ब्रह्मांड उठाऊं, कांचे घट जिमिटारो फोरी, कांचे घट जिमिटारो फोरी, सरऊ थकेऊ मेरी मूलक जिमितोरी, सकेऊ मेरी मूलक जिमितोरी, कमल नाल जिमि चाप चढ़ाओ, कमल नाल जिमि चाप चढ़ाओ, जो जन सस प्रमाण ले धावो, जो जन सस प्रमाण ले धावो, तोरण छत्र कदंड जिमि तव प्रताप बलवान, जो न करो पर पद समथा, कर्म धरो धनवान। प्रभु आपका आदेश हो। अरे ये धनुष क्या है, ये पृथ्वी क्या है, ये 50 करोड़ योजन का जो ब्रह्मांड है, गेंद की तरह उठा करके दौड़ सकता हूँ। अरे पूरे ब्रह्मांड को कच्चे की घड़े की तरह फोड़ सकता हूँ, मेरू पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ, और न तोड़ दूं तो आज से धनुष बाण छोड़ सकता हूं। हे हो मिथिलेश, आज इच्छा क्या तुम्हारी बोलो। लक्ष्मण जी बोले, हे हो जनक जी, आज इच्छा क्या तुम्हारी बोलो। ब्रह्मा की सृष्टि सारी क्षण भर में फोड़ दूं, सूर्य को बुझा दूं, कहो चंद्र को छुपा दूं, कहो मूली के समान मेरू पर्वत को तोड़ दूं, चाप को चढ़ाऊं, कहो बाण को चढ़ाऊं, चाप को चढ़ाऊं, कहो बाण को चढ़ाऊं, कहो सर्व में तुम्हारे अभी टोक टोक तोड़। लखन सको बचन जब बोले, लखन सको बचन जब बोले, डगमगानी महिदी गज डोले, डगमगानी महिदी गज डोले। संपूर्ण पृथ्वी कांप गई, पूरे ब्रह्मांड में भय व्याप्त हो गया महाराज, क्योंकि ये शेषावतार है। विश्वामित्र जी ने इशारा किया, लक्ष्मण बैठो। अरे धनुष तोड़ना है राम जी को, रामलीले करना है, तोड़ना है राम जी को। तुम कहे तोड़ोगे भाई, तुम कहे तोड़ोगे, तोड़ना है राम जी को नहीं मालूम है। बैठो, बैठे। तब गुरु जी ने कहा, उठहु राम भंजहु भव, उठहु राम भंजहु
मेटहु तात जनक परिताप, मेटहु तात जनक परिताप। सुनि गुरु बचन चरण सिर नावा, सुनि गुरु बचन चरण सिर नावा। हरस विषादन कछु पुरावा, हर्ष विषादन कछु पुरावा। लेत चढ़ावत कंचत काढ़े, लेत चढ़ावत कंचत काढ़े। काहुन लखा देखि सब ठाढ़े, काहुन लखा देखि सब ठाढ़े। तहि छन राम महत्य कनुला, तहि छन राम महत्य कनुला। मये भुवन धुनि घोर कठोरा, मये भुवन धुनि घोर कठोरा। बोले राघवेंद्र सरकार की। धनुष टूट गया। सतानंद जी ने आदेश दिया जयमाल करने के लिए। तो अब हमारी किशोरी जी तो थोड़ा छोटी है, राम जी थोड़ा बड़े हैं, तो अब देखो उसी की नकल तो आज लोग करते हैं। अब मैया ऐसे हाथ में लेकर के जयमाल, तो भगवान थोड़ा ऊंचे है ना, तो भगवान खड़े हैं। अब भगवान इसलिए खड़े हैं, भाई जनकपुर या ससुराल है, पहले दिन झुक गए तो जिंदगी भर झुकना पड़ेगा। हाँ? और ससुराल में आजकल तो, अच्छा बुरा ना माने आप लोग, आजकल मामा मामी चाचा चाची मौसा मौसी फूफा फूआ ये सब रिश्ता फेल। क्या एक रिश्ता बड़ा जबरदस्त चल रहा है, साला का सगुआइन का चतुरानी, यही रिश्ता चल रहा है। बाकी सब रिश्ता है साली सरहद है, साली और सढ़ुआइन का रिश्ता, यही रिश्ता चल रहा है। गावस्कर जी अपना भोगा हुआ साहित्य सुना। अब सखियां गा रही हैं, रसिक लोग सुनाते हैं कि जरा झुको सरकार, झुकी जइयो तनिकर झुकी लली मोरी छोटी सी, झुकी जइयो तनिकर झुकी लली मोरी छोटी सी, झुकी जइयो तनिकर झुकी लली मोरी छोटी सी, झुकी जइयो तनिकर झुकी लली मोरी छोटी सी। कब से खड़ी लली पाए पिरानी, कब से खड़ी लली पाए पिरानी, मन धरत न मेरो दी लली मोरी छोटी सी, झुकी जइयो तनिकर झुकी लली मोरी छोटी सी। तुम दशरथ के लाल कहाए, तुम दशरथ के लाल कहाए, धनुष यज्ञ देखन तुम आए, धनुष यज्ञ देखन तुम आए। बोली हमारी तकदीर लली मोरी छोटी सी, झुकी जइयो तनिकर झुकी लली मोरी छोटी सी। तुम रघुवंशी अपनी अकड़ में, तुम रघुवंशी अपनी अकड़ में, दया करो रघुवीर लली मोरी छोटी सी, झुकी जइयो तनिकर झुकी
लली मोरी छोटी सी। दिन माला दुल्हनी ना पइयो, दिन माला दुल्हनी ना पइयो, बिल्कुल की जागी लली मोरी छोटी सी। झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। श्री रघुबर कोमल नयन को पहिराओ जयमाला, पहिराओ जयमाला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहिराओ जयमाला, पहिराओ जयमाला। यह पुण्य महोत्सव स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला, फिर नहीं आने वाला। गाँव छवि अवलोक सहेली, गाँव छवि अवलोक सहेली। ये जयमाल राम उर्मेली, ये जयमाल राम उर्मेली। बोले दुल्हा दुल्हन सरकार की, बोले मिथिला धाम की। 10 मिनट 15 मिनट टाइम है, कथा को बारात को जनकपुर पहुंचा देते हैं। अब धनुष टूट गया, जयमाल हो गया, लेकिन दुष्ट लोग दुष्ट ही होते। अब जो सतोगुणी राजा थे वो तो समझ गए, रजोगुणी तमोगुणी दुष्ट लोग थे वो अभी भी गाल बजा रहे हैं। अरे धनुष तोड़ दिया तो क्या विवाह करने देंगे? क्या करोगे भाई? युद्ध करेंगे, हम सब लोग मिलकर के युद्ध करेंगे। अरे भाई आप सब लोग मिलकर युद्ध करोगे, जीत भी गए तो विवाह किसके साथ होगा? बोले जीत जाएंगे तो आपस में फिर युद्ध करेंगे, मरेंगे, जो जीतेगा उसके साथ विवाह होगा। अभी गाल बजा ही रहे थे, उसी समय थे ये अवसर सुनि शिव धनुभंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा। आ गए परशुराम जी, और जैसे आए जनक जैसे ज्ञानी को क्या बोल रहे हैं, बहुत संक्षेप में। अति ऋषि बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कहे तो। मूर्ख राजा जनक, जल्दी बता किसने धनुष तोड़ा? अरे हमारे शिव का दिया हुआ ये धनुष किसने तोड़ा? वेग दिखाओ मूढ़ नरता जो है मूर्ख जड़, जल्दी बता, नहीं बताएगा विलंब करेगा उल्टा हूं मैं जहां लगी तवरा, जहां तेरा राज्य है जहां तक धरती पर, पूरी पृथ्वी को पलट दूंगा। सब डरे हैं, जनक जी भी, जानकी जी भी, जनकपुर के वासी भी। कुटिल राजा प्रसन्न है कि हम तो इसीलिए ना तोड़े भैया। तुम क्या समझते हो हम ना तोड़ सकते थे? हम भी तोड़ सकते थे, हम जानते थे कि गड़बड़ होगा, तो हम इसीलिए नहीं तोड़े। दूसरा बोला अच्छा ठीक है, हम लोग ना तोड़े तो अच्छा ही किए। एक बोला कि चलो ये तोड़कर बड़ा हीरो बन रहे थे, अब तो ये पृथ्वी पलटने के लिए चक्कर में पड़े, बड़ा अच्छा हो जाएगा। एक बोला अरे मूर्ख जब पलट लेंगे तो तू बचेगा, तू भी चला जाएगा। ऐसे ही हो रहा, बहुत क्रोध हुआ। राम जी हाथ जोड़कर खड़े हुए, नाथ नाथ संबुधनु भंजनिहारा, नाथ संबुधनु भंजनिहारा, कोई है को एक दास तुम्हारा, कोई है को एक दास तुम्हारा। राम जी बड़े प्यार से आदर से प्रणाम करके बोले सरकार कोई आपका सेवक ही तोड़ दिया होगा। खबरदार ये बात मत बोल,
सेवक का काम सेवकाई करना, दुश्मन का काम लड़ाई करना। सेवक सोच करे सेवकाई, हरि करने की करी लड़ाई। राम सुन, जिसने धनुष को तोड़ा है सहस्त्रबाहु की तरह मेरा शत्रु है, जल्दी उसको मेरे सामने लाओ, नहीं तो सबको मार दूंगा। सुनहु राम, सुनहु राम जय शिव धन तोरा, सुनहु राम जय शिव धन तोरा, सहस्त्रबाहु सब सोर की मोरा, सो भी लगाई बिहाई समाजा, तुम्हारे जय है सब राजा। जिसने धन तोड़ा उसका बाहर कर, उसकी गर्दन काट करके अपना मन ठंडा कर लूंगा, नहीं तो सारे राजाओं को एक एक करके मार दूंगा। भैया ने इशारा किया, भैया ये जो अभी कोर्स चल रहा है वो आपके सिलेबस से बाहर का है। बोले कि ये हमारा है। अच्छा लाला तो देखे। राम जी बैठ गए, लक्ष्मण जी आगे बोले सरकार इतना काहे क्रोध कर रहे हैं? अरे बचपन में तो ऐसे ही ऐसे धनुष कितना तोड़ताड़ के फेंक दिया, बहुधनी तोरी लड़काई, कभी तो आपने इतना क्रोध करते हुए नहीं देखा। यही धनु पर मंगा के ये तू कौन कारण से इतना आपको इस धनुष से है कि एकदम मार देंगे, फाड़ देंगे, काट देंगे, उलट देंगे, पलट देंगे, आए हैं तब से तूफान मचाया हुआ, क्या बात? अरे भड़क गए, बोला तो इन्हें समाज, अरे धनु ही सब त्रिपुरार धनु जा विदिन सकल संसार। धनु ही बचपन में तोड़ा करता था, उससे तुलना कर रहा है शिव जी के धनु का। लखनऊ सरकार हमारी नजर में तो धनु ही अधन सब बराबर। लखन कहा से हमारे जाना सुनो देव सब धनुष समान। क्यों इतना क्रोध कर रहे हैं? तोड़ा थोड़े किसी ने तो बोले छुअत टूट रघुपति ही न दोषु। भैया स्पर्श किए टूट गया, इसमें किसी का दोष नहीं है। बेकार इतना गरजिए तड़पिए नहीं। अरे प्रसंग, अरे दुश्मन मेरा ये फरसा देख, इसी से केशवा क्षत्रियों का संहार किया है, इसी से सहसा बाहों की हजारों भुजाएं काटी है। बालक समझकर तुम्हें छोड़ रहा हूं और तू मुझे केवल मुनि ना समझ। तो क्या समझू सरकार, ये बार बार जो दिखा रहे हैं उठा रहा, फूंकने से पहाड़ उड़ जाएगा। यहाँ कोहड़ा का भतिया कोई है, उंगली दिखा दीजिएगा तो मर जाएगा। अरे आप जनेऊ पहन कर आए हैं, ब्राह्मण हैं, हम सुन रहे हैं। और महाराज हम ऐसे कुल से आते हैं कि सुर महसुर हरिजन और गाय, गाय पर, ब्राह्मण पर, देवता पर हम लोग हाथ नहीं उठाते हैं। और इतना कठोर वचन आप बोलते हैं, बेकार का ही फरसा कुटार लेकर चलने का जरूरत नहीं है। वाणी ही में भी आपके इतना जहर है कि आपको हथियार धरने की जरूरत ही नहीं है। अरे प्रसाद जी क्रोध से कांपने लगे। अरे ये दुष्ट जो बालक है, इसको मेरा सुजस पुरुषार्थ और पराक्रम बताओ। इस बालक को समझाओ, केवल तुम्हारे शील के कारण अभी तक ये जिंदा है, नहीं तो अब तक इसको काट दिया होता। लक्ष्मण जी हर्ष बोले सरकार आपन मुंह तुम आपन करोगी, बाहर अनेक बात काट देंगे, पीट देंगे, मार देंगे। इतना आसान है किसी को काट देना है। हमको क्या कोहड़ा का बतिया समझेंगे? उंगली दिखाइएगा तो हम मर जाएंगे। तुरंत फरसा को संभाला, आप कोई मुझे दोष नहीं दे। अब जब दे दोष मोहि लोगू, कटवादी बालक वध जोगू, मैं मार रहा हूं उसको। राम जी बोले लाला तुम्हारा पाठ खत्म, इधर अब मेरा शुरू। तू अभी पीछे बैठ जा, अब मेरा रोल है। बोले हाँ भैया तो आप संभालिए, हम तो अपना मामला कर लिए। तो बोले कि अब तो पीछे आ जा। तो राम जी उठ गए,
बोले सरकार नाथ कर बालक पर छोड़ू, नाथ करहु बालक पर छोड़ू, सुध दूध मुख करियन को, सुध दूध मुख करियन। सरकार दूधमुहा बच्चा है, अब इस पर इतना क्रोध करे, भाई दूधमुहा नहीं है, विषमुहा है। अभी समझा रहे तो लक्ष्मण जी कनखी से देख करके मटकी मार के हंस रहे। लिखे तुलसीदास हंसत देख न खसिक रिस व्यापी, जब देखे कि हमको देख करके चिल्ला रहा है, हंस रहा है, तो पूरा नीचे से ऊपर तक आग लग गई। बोले राम तोर भ्राता बड़ पापी, ये बहुत ही दुष्ट है। लक्ष्मण जी ने फिर पिंकी मार दिया। थर थर कापहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। महाराज अब की बार तो एकदम फुफकारने लगे। राम जी के सरकार में फाइनल बात करते हैं, सुनिए। बोले क्या? तो सुन लीजिए। जो तुम आई तो मुनि की नाई, पदरज सिर सुधरत गोसाई। सरकार ब्राह्मण है, ऋषि की तरह आते ना, आपके चरणों की धूली माथे पर बालक लगाता था, लेकिन आप तो उधर ही से गरजते बरसते फरसा छपकाते आ रहे हैं। और सरकार हम क्या अभिमान करेंगे, छुअते ही टूट पिनाक पुराना, पुराना धनुष था, छुए टूट गया, हमको किस बात का। और आप बार बार जो मार देंगे, काट देंगे, ये जो डरा रहे हैं, तो कहूं सुभावत कुलहि प्रसन्न, कहूं सुभावत कुलहि प्रसन्न सी, कालहु डरहि न रण रघुवंशी, कालहि डरहि न रण रघुवंशी। आप जो डरा रहे हैं बार बार के मार देंगे, काट देंगे, तो हम रघुवंशी हैं। एक बार काल भी आ जाए, हम काल से भी नहीं डरते महाराज। ये तो आप ब्राह्मण हैं, विप्रवंश के अस्प्रभताई, अभय हो यो तुम्हें डराई। ब्राह्मण से जो डरता है उससे संपूर्ण लोक डरता है। हम इसलिए इस मर्यादा के कारण चुप है महाराज, और हमें कह रहे हैं कि हम आपका निरादर कर रहे हैं। प्रभु, जो हम निदरहि विप्रवदी, अगर हम ब्राह्मण का अपमान करें तो हे भृगुनाथ, हम सबसे कह रहे हैं, दुनिया में फिर ऐसा कौन है जिसके सामने हम सर झुका सकते हैं। दोष को जग सुभट जही भय बस महिमा। हम केवल ब्राह्मण से डरते हैं, बाकी हम किसी से डरते नहीं। दुनिया में कोई हमें झुका नहीं सकता। अब ऐसी गंभीर जब बात बोले, तब परशुराम जी को याद आएगा, रामावतार का समय हो गया क्या? रामावतार हो गया क्या? ओ, और तो कुछ। राम रमापति कर धनु लेहु, राम रमापति कर धन लेहु, कंचऊ मिटई मोर संदेहु, कंचऊ मिटई मोर संदेहु। देता चपा पही चल गयो, देता चपा पही चल गयो, परशुराम मन विस्मय भयो, परशुराम मन विस्मय भयो। राम रमापति कर धनु लेहु, राम रमापति
धन ले चहु मिटई मोर संदेह चहु मिटई मोर संदेह। दे तो क्या पाप ही चल गई, विष्णु का धनुष था चला गया। प्रार्थना किया, सरकार हमसे गलती हो गई। जय सुरभि धेनु हितकारी, जय मदमोह कोह ब्रह्मवारी, जय मदमोह कोह ब्रह्मवारी। करम काग मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस संसार। कह जय 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 रघुकुल हेतु, कही जय 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 रघुकुल हेतु। रघुपति गए बनहि तप देतु, रघुपति गए। चले गए तपस्या को फिर से जनकपुर में जो भय व्याप्त हुआ था दूर हुआ, आनंद हो गया। अरे अति गह गए बाजने बाजे, अति गह गए बाजने बाजे। सब ही मनोहर मंगल साजे, सब ही मनोहर मंगल साजे। अरे चारों ओर मंगल कीन होने लगा कि सुनो सखियां राम जी दुल्हा बनेंगे जी। सुनो सखियां राम जी दुल्हा बनेंगे जी। सुनो सखियां, 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 सुनो सखियां राम जी दुल्हा बनेंगे जी। सुनो सखियां राम जी दुल्हा बनेंगे जी। सुनो सखियां राम जी दुल्हा बनेंगे जी। महाराज वहां से पाती आ गई है जनकपुर, और पाती में पूरा विस्तार से लिखा है। 2 दूत लेकर के आए हैं। और महाराज जब दूत यहाँ पहुंचे हैं तो बड़े प्रसन्न हुए हैं। सारा प्रोटोकॉल तोड़ के दशरथ जी ने सिंहासन से उठकर अपने हाथ से पाती दी। एक प्रोटोकॉल है, कोई राजा की चिट्ठी कोई दूत लेकर आए हैं राज दरबार में, तो यहाँ के राजा का कोई दूत कोई मंत्री चिट्ठी को लेगा, राजा जी को पढ़ के सुनाएगा या उनके हाथ में देगा। लेकिन जैसे पता चला जनकपुर से हमारे पुत्रों की खबर आई है, पूरा प्रोटोकॉल तोड़ करके करी प्रणाम दिन पाती दीनी, मुदित मही पाप उठलीनी। और महाराज आनंद से गदगद हो गए, आंखों में आंसू हैं जब पढ़ा और अपने राम के पराक्रम का वर्णन पत्र में पढ़ा। तो बारी बिलोचन बाचत पाती, लग गात भरिया। बाप का यही पुरुषार्थ है कि बेटा उससे बड़ा हो जाएगा। दुनिया में एक नियम है जी, पुत्र के उत्कर्ष को देख करके उसके माँ बाप को जितनी प्रशंसा होती है उतनी किसी दुनिया में किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं हो सकती। हर बाप चाहता है हमारा बेटा हमको छोटा बना दे, हमसे बड़ा हो जाए, और वो बाप धन्य है जिसको उसके पुत्र के नाम से जाना जाता है। ये जाता है
राम नहीं होते दशरथ को कोई नहीं जानता। दशरथ बहुत बड़े धर्मात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा है, लेकिन महाराज दशरथ का जो ध्वज फहरा रहा है पूरे विश्व में, वो इसलिए कि राम उनके पुत्र हैं। पूर्व जन्म के आपके पाप पुण्य के हिसाब से इस जन्म में पुत्र मिलते हैं। पूर्व जन्म में भजन नहीं हुआ, पाप हुआ, कोई चूक हुई, तो इस जन्म में ऐसा पुत्र मिलेगा कि कुपुत्र होगा। जीवन भर आपको नरक जाने की जरूरत नहीं, यहीं पर आपको बता देगा कि नरक क्या होता है। ओ माय। और पिछले जन्म में अच्छी कमाई हुई है तो आपके घर श्रवण कुमार पैदा होगा। श्रवण कुमार ऐसे नहीं पैदा होता। श्रवण कुमार आपका पुण्य बन करके आता है। बेटा श्रवण कुमार नहीं है, आपकी तपस्या, आपका कर्म श्रवण कुमार बन करके आया है। और बेटा अगर धुंधकारी हो गया तो ये समझो वो भी आपका कर्म ही पिछले जन्म का प्रकट होकर के आया है। पत्नी अगर शूर्पणखा जैसे मिल गई, धुंधली जैसे मिल गई, वो भी आपके कर्म का फल है। और पत्नी अगर सती सावित्री अनसुईया की तरफ मिल गई, वो भी आपके पूर्व जन्म। अपनी कमाई सब काट रहे हैं, किसी का दोष नहीं है। भाई भरत की तरह मिल गया तो आपके अपने जन्म की कमाई है, पिछले जन्म की कमाई है। और भाई शत्रु हो गया, वो भी आपके अपने कर्म की कमाई है। कहो बाबा, कुछ लोग अत्यंत उच्च कोट के नीच होते हैं। उच्च कोटि के नीच अगर आपके घर में कोई आ गया तो भी आपका पाप ही है। ये फ्रेज सुने हैं कि नहीं? उच्च कोटि के नीच लोग भी होते हैं। मसौड़ी में नहीं है, हमारे यहाँ बहुत। बोली मसौड़ी की धरती।